बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन और साइंसी तरकीम। साइंटिफिक नोटेशन को उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीम। अब ये देखें कि साइंटिफिक नोटेशन क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करने जा रहे हैं। साइंटिफिक नोटेशन, मुतज़्ज़ल अदाद को साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, साइंसी तरकीब में लिखिए। सबसे पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपके पास साइंस और फ़नी काम में हमें ऐसे अदाद का इस्तेमाल करना पड़ता है जो या तो बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं। मसलन आपके पास कोई या तो वैल्यू बहुत बड़ी होती है या बहुत ही छोटी होती है। इस साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत कम वैल्यू को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल किया है। साइंटिफिक नोटेशन मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपको मैं एक मिसाल देता हूँ साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़। साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन अगर आप किसी शॉप से जाते हैं तो लेते हैं आप क्या कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको वो जो बिल मिलता है शॉप से, उस बिल के ऊपर अगर आप मसलन 100 या 100 आप कोई चीज़ ये बिल लिया है, उसके फ़ौरन बाद ये जो इधर पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के आफ्टर बाद में ज़ीरो लगी होती हैं। ये इसलिए पॉइंट लगा होता है कि ये इसके बाद जो ज़ीरो ये शो कर रहा है कि ये जो ज़ीरो आ रही हैं ये इसलिए इस शो कर रहा है ये पॉइंट कि इसके बाद में अगर हम कोई चीज़ मसलन 1000 रुपये की 1000 की ख़रीदना चाहते हैं और ज़्यादा रुपीज़ में ख़रीदना चाहते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि ये इस इधर जो भी आपके पास रकम होगी इधर पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 00 का अमल चलता रहता है। अब आप मसलन इसी तरह एक 1000 कर लें, 10,000 कर लें, 10,000 कर लें, 10,000 में देखें कि इधर आपके पास पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद 000 ये काम चलता रहता है। ये सिर्फ स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अब हम ये चलते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अब साइंटिफिक नोटेशन आपको a मल्टीप्लाई 10 की पावर n। अब ये देखिए कि इसमें जो a है इसको हम बोलते हैं बेस और जो 10 की पावर है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अब ये देखें कि a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, ये a है आपके पास बेस है और 10 की पावर n है जो है एक्सपोनेंट, 10 की एक्सपोनेंट जो है n है वो साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब इसकी ये देखें कि a ये है कि a लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसका मतलब है कि जो a है बेस है और ये लेस होना चाहिए 10 से और इक्वल होना चाहिए 10 से कम नंबर, और जो a के इक्वल होना चाहिए या a से बड़ा होना चाहिए। अब ये देख लें कि अगर ये आपके पास है कि a क्या है, इसका मतलब ये है कि a 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। a 1 से बड़ा, a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि a बड़ा होना चाहिए 1 से या a 1 के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि a या 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर a आपके पास अगर a
लेस देन और इक्वल 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1 से छोटी हो गया। ये क्या है कि इसकी ए की वैल्यू जो होती है ना, कि ये होती है ए की वैल्यू 1 से छोटी होती है। इसका मतलब है कि ये ए डज़ नॉट इक्वल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है कि 0.5, 0.5, 0.6, 0.9, ये आपके पास वैल्यू है, तो ये 1 से जो बिलो है ये आप नहीं लिख सकते। जो हमें साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन दी है वो कहता है कि ए लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से नंबर छोटे होने चाहिए, और ए से ए के मसलन 1 के इक्वल 1, यहाँ पर आना कि 1 आए या 1 से अबव नंबर आए, 10 से नीचे नंबर आए, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक मिसाल करवाता हूँ। मसलन आपके पास है 30, ये है 30,600। वो कहता है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक साइंसी तरकीब में लिखें, उर्दू में साइंसी तरकीब में लिखें। अब आपने देखना है कि पहले भी आपको बिल वाली बात समझाइए कि यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट होता है, क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट होता है। अब ये देखें कि साइंटिफिक नोटेशन है, जो यहाँ पर पॉइंट होता है इसको आप मूव करवाएं 1, 2, 3, 4 डिजिट तक जब हमने पॉइंट को मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर, वो जितने डिजिट तक आपने अशारिया को मूव करवाया है वो आपके पास क्या आ गया, वो पावर एक्सपोनेंट बन जाएगा 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगा 4। अब ये देखना है कि पॉजिटिव किस तरह बनती है और नेगेटिव किस तरह बनती है। ये आपके पास पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है, जो आपको एक सिंपल एरो से समझाता हूँ कि जो ये देखें कि ये लेफ़्ट है, सॉरी राइट है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, जो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही हो वो आपके पास पॉजिटिव आता है। क्या आता है, ये आपके पास आता है पॉजिटिव। अब एक एग्जांपल आपको नेगेटिव वाली समझाता हूँ। ये है कि आपके पास कोई 0.0058 ये आप एग्जांपल ले लें। अब ये देख लें कि इस डिजिट को आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन है, ये आपके पास पॉइंट खड़ा है, इशारिया खड़ा है। अब पॉइंट को आपने मूव करवाना है राइट हैंड साइड की तरफ, 1, 2, 3, 4 डिजिट तक जब हमने इसको मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जितने डिजिट तक हमने मूव करवाया वो आपके पास पावर बन जाएगी 1, 2, 3, 4 डिजिट तक हमने मूव करवाया तो आपके पास 4 पावर बन गई। अब ये देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह आता है, जमा और माइनस का निशान किस तरह आता है। जो आप लेफ़्ट से राइट हैंड की तरफ आप मूव करते हैं, लेफ़्ट से राइट हैंड की तरफ मूव करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, सॉरी ये नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये आपके पास क्या बन गया 10 की पावर -4। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, मुंदरज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। अब ये देखना है कि साइंसी तरकीब में लिखना है हमने इस क्वेश्चन को 5,700 को हमने क्या लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसे राइट करना है। अब ये देखें कि साइंटिफिक नोटेशन आपके पास आपको समझाया था कि ये अगर आपके पास 5,700 आपके पास है,
ये देखें कि यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट इसका होना ही लाजमी है। क्यों कि आपको समझाया था एक मिसाल, जो जो आप किसी शॉप से कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटराइज बिल होता है, उसके एंड पे ये देखिए कि पॉइंट लगा होता है। पॉइंट इसलिए लगा होता है कि आप इससे ज़्यादा भी कोई ख़रीद कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, मूव करवाना है। 1 2 3 डिजिट तक हमने इसको मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 5। ये देखिए कि हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, 1, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3। ये बन जाएगा आपके पास 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये देखें हमने 3 डिजिट तक इसको मूव करवाया। तो अब ये देखें कि पॉजिटिव किस तरह है। ये आपको मैं समझा दूं कि जो राइट से जो लेफ़्ट से राइट से क्या जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इधर आपके अलामत क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर ना लिखें तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके पास कोई अलामत नहीं लिखी होती तो वो पॉजिटिव ही होती है। क्वेश्चन नंबर आप सैकड़ में है, सैकड़ क्या है, 49 4 करोड़ 98 लाख। ये आपके पास ये एक रकम है, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये देख लें कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट है, तो इसको हम 49, अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये एक वैल्यू दी गई है कि इस एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को आपने क्या मूव करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने क्या मूव करवाया, इसको 7 डिजिट तक इसको मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻7 10⁻7 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये कौन से मूव कर रहा है, ये आपके पास लेफ़्ट से राइट हैंड साइड है, ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड से मूव कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखें कि 9 करोड़ 60 लाख, ये आपके एक वैल्यू दी गई है। अब इसको भी सिमिलरली पिछले क्वेश्चन सैकड़ की तरह 1 की तरह ये वही आपके पास है, इसका मेथड है 96। अब ये देखें कि यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को मूव करवाएं लेफ़्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखेंगे कि इस 7 डिजिट तक हमने इसको मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻7 पॉजिटिव है। तो ये आपको जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। अब ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 416.9 जो है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये देख लें, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, मूव करवाना है। हम राइट की तरफ मूव नहीं करवा सकते, हम लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएं। तो ये आपके पास 416.9 है। अब इस पॉइंट को आप मूव करवाएं 1 2 डिजिट तक, तो ये देखिए आपके पास बन जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये आपके पास लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर रहा है तो ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 देखें कि 83,000
83,000 इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आप सबसे पहले क्या करें, 83,000। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इधर जो एक पॉइंट शारिया लाजमी होता है, इसको हम लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करें। 1 2 3 4 डिजिट तक हमने मूव करवाया तो ये आपके पास बन जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई टेंस की पावर, जितनी तक डिजिट को मूव करवाया वो इसकी एक्सपोनेंट पावर बन जाएगी 4। अब ये देखें कि साइन पॉजिटिव का क्यों आया, क्योंकि ये देख लें कि लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो साइन क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.00643। अब ये देखें कि इस क्वेश्चन को हमने क्या साइंटिफिक नोटेशन में इसे कन्वर्ट करना, तो ये देखें 0.00643। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप हम राइट हैंड पे मूव करवा रहे हैं। 1 2 3 4 ये आपने मूव करवाया तो ये आपके पास बन गया 4 डिजिट तक, तो 4.3 मल्टीप्लाई टेंस की पावर क्या बन जाएगा, टेंस की पावर 1 1 2 3 4 डिजिट तक करवाया तो ये आपके पास 4 आ गया। अब ये देखें कि ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं तो ये कौन सा साइन आता है, नेगेटिव, तो इधर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव की अलामत लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है 0.0074। अब ये देखें कि सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 0.0074। अब इस पॉइंट को हम मूव करें 1 2 3 तो ये आपके पास बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई टेंस की पावर 3 डिजिट तक हमने क्या इसे मूव करवाया, तो ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो हम पावर के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, 8 कहता है कि 6 करोड़। ये अब देख लें 60 करोड़ ये है आपके पास, इस ये उसी तरह सिमिलर लिख लें। अब ये देखें कि इस यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम मूव कराएं 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो ये आप किधर मूव करवा रहे हैं, राइट से लेफ़्ट हैंड मूव करवा रहे हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई टेंस की पावर कितना डिजिट तक मूव करवा, ये आपके पास बन जाएगा टेंस की पावर 7। ये देखें हमने कितनी डिजिट मूव करा, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने इसे मूव करा, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई टेंस की पावर 7। ये पॉजिटिव क्यों आ रही है, पॉजिटिव इसलिए आ रही है कि ये लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव कर रहा है। अब ये देखें 0.0, सिमिलरली ये वैल्यू लिखें। अब ये वैल्यू लिखें कि इसको हमने क्या कर मूव करवाना है, राइट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक हमने इसको क्या करवाया, मूव करवाया है। 9 एंड 10 तक इसको मूव करवाया है, ये आपके पास बन जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई टेंस की पावर 10। ये हम क्या राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो ये आपके पास टेंस की पावर -10 बन जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि